नवग्रह फिल्म्स यूट्यूब चैनल टीम की तरफ से आप सभी ने होली की राम राम और हार्दिक शुभकामनाएं। शिखर पर ध्वज लहराए, त्रिशूल मंदिर शोभा बढ़ाए, कदम कदम पर मूसक टकराए, जय करनी मां सदा तेरी जय हो। मैं करनी माता को इतिहास देशनोक बोर्ड हूँ। राम राम दोस्तों, मैं आपको दोस्त श्याम सुंदर भार्गव और आप देख रहे हो नवग्रह फिल्म्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आगे बढ़ते आगे पहले अगर चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। तो चलो वीडियो देखा। मैं आज आपने लेर चाड़िया देशनोक करनी माता मंदिर। देशनोक करनी माता मंदिर जाने के लिए देशनोक में रेलवे स्टेशन की सुविधा है, आप ट्रेन से भी जा सको और बीकानेर और आप बस, ट्रेन और एरोप्लेन से भी आप आ सको। तो बीकानेर से बस की सुविधा भी है और देशनोक में रेलवे स्टेशन भी है। मंदिर में पहुंचता ही मंदिर के बाहर की ओर सजी धजी प्रसाद की दुकान आप देख सको और मंदिर के अंदर जाता ही चूहा यानी काबा, कई संख्या में आपने चूहा देख बार मिल सके है, तो डरबा की जरूरत को नहीं है। देख देख के पैर रखना है और जे अगर अठे काबा मर जावे पैर के अंदर दबकर तो आपने सोना को या चांदी को चूहो बना माता जी के भेंट करना पड़े। आप बड़ा दर्शनार्थी अठे आपरी मन्नतरी जो भी परेशानियां है वह मन्नत का तौर पर बांधे है और माँ करनी माँ बाकी सारी दुख दर्द परेशानियां मिटावा है। करनी माता देशनोक मंदिर पूरा विश्व में प्रसिद्ध है क्योंकि माँ देशनोक करनी माता कई चमत्कार कर रहा है। आप जब मंदिर के अंदर की तरफ चला तो दो शेर की मार्बल पत्थर की सफेद मार्बल पत्थर की मूर्तियां हैं, जिसमें एक शेर जागते हुए दिखाए गए है और एक शेर नींद के अंदर दिखाए गए है। वो चांदी को गेट बनाया हुआ है, इसके अंदर करनी माता की बहुत ही भव्य तस्वीर और भैरू जी महाराज की भव्य तस्वीर को चित्रण किए गए है। और अब आपने में करनी माता का वंशज जो मंदिर की सेवा पूजा करे बस से बात करावा, तो चलो बात करा। बस करनी जी ने अपने जीवन काल में 151 वर्ष 6 माह 2 दिन तक जीवित रहे थे। अपने जीवन काल में हजारों चमत्कार किए, बीकानेर बसाया, जोधपुर बसाया और ये राजा लड़ते थे, राजाओं को जीवन दान देना। अपने जीवन काल में असंख्य चमत्कार किए थे और चील का भी रूप माता जी का माना जाता है। और राजस्थानी में एक सांप होता है जिसको बोलते हैं दम्बी, दो मुआ, वो भी माता जी का स्वरूप माना जाता है। और पश्चिमी राजस्थान में ये मतलब करनी माता के हजारों चमत्कार हैं, आज भी हो रहे हैं, खूब सारे चमत्कार हैं। और जो भी भक्त अपनी मनोरथ सिद्ध मतलब मनोकामना के लिए आता है, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। और यह साक्षात चमत्कार हैं क्योंकि ये दुनिया करनी जी ने अपने पुत्र को जीवन दान दिया था, तब सारी सृष्टि के देवी देवता यहीं आ गए थे। आप जो ही मंदिर के अंदर प्रवेश करोला आपने कई संख्या के अंदर चूहा मिलेला जो आपके पैरा के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आवेला।
चांदी की थाली के अंदर आपने अठे चूहा मिल जाएगा दूध पीता हुआ, तो अठे चूहा ने काबा बोले है। काबा यानी करनी माता की संतान। अब आपने में करनी माता का वंशज से करनी माता का जन्म के बारे में बात करावा कि करनी माता को जन्म कब हुयो, किए हुयो, जो भी घटना है। करणी माता अपनी माँ की कोख में 21 महीने तक रहे थे, और तो 9वां महीना मतलब 12 महीना चल रहे थे, उसमें प्रसव के लिए करणी जी के मतलब करणी जी की माँ के प्रसव के लिए मतलब दो दाइयाँ रखी थी, एक अक्खा और एक ईदानी। तो 12वें महीने में वो दाई चली गई। उन्होंने सोचा भी 9 महीने में डिलीवरी हो जाती है, इनके पेट में बच्चा होगा या नहीं होगा पता नहीं। अभी तो मतलब 9 महीने में डिलीवरी हो जाता है, 12 महीने हो गए, कब होगी पता नहीं। तब करणी माता की माँ करणी माता अपनी माँ की कोख में 21 महीने तक रहे थे। 21वें महीने में करणी माता ने अपनी माँ को दुर्गा के रूप में रात्रि को स्वप्न टाइप में दृष्टांत दिए, कहा मैं ही आपके उदर में जन्म लूंगी। तो करणी माता का जन्म हुआ था यानी लगभग 28 सितंबर 1387 1387। यह विक्रम संवत के अनुसार 1444 अश्विन 7 शुक्रवार को करणी माता का जन्म हुआ। मंदिर का गेट के ऊपर मार्बल पत्थर की नक्काशी देखता ही मन मोह लेवे। बहुत ही बारीक और अद्भुत कढ़ाई। साल की थी, उनके करणी माता की माँ ने कहा रितु तू बुआ से चोटी बना ले। तो करणी माता का जन्म का नाम था रितु। तो करणी जी अपनी बुआ जी के साथ मतलब बुआ जी बाल संवार रहे थे। बुआ जी मतलब एक हाथ से ऐसे बाल संवारे, तो करणी जी ने कहा बुआ जी मेरे सही तरीके से बाल संवारिए ना। क्या पता नहीं, मेरे तो हाथ काम नहीं कर रहे हैं, हवा बह गई है, मेरे तो एक हाथ काम करे दूसरा कर नहीं रहे, आप मजाक कर रहे, दिखाओ दिखाओ। तो तब करणी जी ने टेढ़ी अंगुली को ऐसे टच करके ठीक कर, यानी कुछ चमत्कार करने वाली, कुछ करके दिखाने वाली। जन्म का नाम था रितु, इसलिए बुआ जी ने नाम रखा करणी, कुछ चमत्कार करने वाली, कुछ करके दिखाने वाली, करणी नाम से। उसके पश्चात करणी जी की 9 साल की उम्र थी तो उनके पिताजी कई बार घर से बाहर गए मवेशी चराने के लिए खेतों में, और वहाँ क्या एक सांप था, सांप के काटने से पिताजी की मृत्यु हो गई। मेहा जी की मृत्यु होने के पश्चात उनका मेहा जी को, करणी माता के पिताजी को बाहर आसपास के लोगों के द्वारा उनके कैमल कार्ड पे रख के उनके घर में उनकी डेड बॉडी को लेकर आए और आंगन में लेटा दिए गए। सब रो रहे थे, तो करणी माता अपने पिताजी के सब रो रहे थे, करणी माता अपने पिताजी के पास आए और कहा अपने पिताजी को जहाँ से सांप ने काटा था ऐसे स्पर्श करके जीवन दान दे दिया। देशनोक मां करनी के प्रसाद जो भी दर्शनार्थी चढ़ावे वो चूहा यूं ही खाता रहे, और भी प्रसाद में से सभी भक्तों ने प्रसाद बांटू जावे। यानी मां करनी को प्रसाद जब तक चूहा ग्रहण नहीं करे तब तक वो मां करनी के प्रसाद चढ़ी मानो बन जावे। तो मां करनी के दरबार में चूहा प्रसाद ने यूं ही खाता रहे। और आपने बेरो लो कि एक बार सूरत के अंदर प्लेग की बीमारी आई, फ्लैग जो चूहा के अंदर फ्लैग की बीमारी आई, बी टाइम पर करनी माता देशनोक में कई वैज्ञानिक आया, कई अर्थशास्त्री जो अठे चूहा के अंदर टेस्ट करियो प्लेग को, तो वो प्लेग रोग अठे कौन मिलो। यानी आ करनी माता की एक चमत्कारी शक्ति है। और अठे मंगला आरती सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच में हुए, और शाम ने 7 बजे सांझ आरती हुए। तो आप करनी माता मंदिर देखने के लिए आ सको, और आप पूरा विश्व के अंदर प्रसिद्ध मंदिर है वो। इन चूहा की देवी का नाम से भी जानो जावे। करणी जी ने अपने जीवन काल में बहुत सारे चमत्कार किए थे। 151 वर्ष 6 माह 2 दिन तक जीवित रहे थे। उन्होंने गौ कल्याण के लिए अपने परिवार से गायें दी थी और ससुराल भी त्यागा। फिर यहाँ एक अलग स्टेट मतलब यहाँ स्थापित किया, यहाँ रहे, फिर बीकानेर बसाया और बीका जी की शादी करवाई। उस समय क्या राजा आपस में लड़ते थे, भाटी यहाँ के लोकल थे,
और भाटी और राठौड़ों में पहला रिश्ता करवाया, सुशासन स्थापित किया। ये आपस में लड़ते थे, सीमा विवाद था, कभी कुछ न कुछ हो जाता, तो ये सबके जन कल्याण, गौ कल्याण, सुशासन की स्थापना की और करणी माता ने पर्यावरण के लिए खूब सारे कार्य किए। आज एक मिसाल है, आज भी हो रहे हैं माता जी के चमत्कार। आप सभी के दिमाग में एक चीज उठी होली, एक सवाल उठ होलो कि करणी माता और चुआ यानी काबा को माता से काई रिश्तो है, काई संबंध है। तो भी को जवाब देबा को वक्त आ गयो है। तो मैं बताऊं आपने कि चुआ यानी काबा करणी माता की संतान है और वो रिश्तो करणी माता की बहन को लड़को है लक्ष्मण भी से जरूर है। तो पुजारी से कहानी का बारे में पूछा तो राजस्थान में 2 जलाशय हैं, दूसरा है, पहला तो है पुष्कर, दूसरा कोलैत। कोलैत यहाँ से 70 किलोमीटर दूर रहता है। तो वहाँ कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगा था। कर्णी जी ने मना किया था, लक्ष्मण तुम कहीं जाना मत। तो वो दोस्तों के साथ फिर थोड़े घूमने फिरने के शौकीन थे, कैमल कार्ट पे बैठ कर वहाँ चले गए। जैसे ही उन्होंने वहाँ जलाशय के पास पहुँचे, तैरना तो नहीं आता था, जैसे ही पानी के अंदर जंप लगी वही उनकी मृत्यु हो जाती। मृत्यु होने के पश्चात दोस्तों के द्वारा उनके पार्थिव शरीर को कैमल कार्ट पर रख के यहाँ लाया जाता है। यहाँ लाया जाता है, सारा परिवार और कुटुंब यही रहता था। तो करणी माता करणी जी ने वो देखा सब चीज़, वो तो गुलाबई थे लक्ष्मण जी की माँ। तो लक्ष्मण जी की माँ ने गुलाबई ने देखा भी बहुत ज़्यादा रो रोने लगे, बहुत ज़्यादा विलाप करने लगे। करणी जी से कहना भी आपने बीकानेर बसाएं, जोधपुर बसाएं, हजारों चमत्कार किए, आज अपने घर अपने पुत्र की मृत्यु इसी भी जीवन दान दो। करणी माता ने कहा भी मैंने मान्य रूप में जन्म लिया, मैं भी शरीर देने अपने परिवार के लिए आपने क्या किया। बहुत ज़्यादा हटने लगे, बहुत ज़्यादा रुद्र करने लगे, नहीं माने। तब करणी माता ने अपने बच्चे को अपने हाथों में उठाया। जो निज मंदिर है, पहले यहीं रहते थे, पूजा स्थल करणी माता यहीं रहते थे। अपने बच्चे को गुम्बारे में ले गए, रख दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। का दरवाज़ा मैं अपने आप खोलूँ। फिर यमराज और धर्मराज के पास गए करणी जी। धर्मराज यमराज से कहा भी मेरा बेटा जो तुम्हारे पास है दे दो। धर्मराज यमराज ने कहा भी आप तो साक्षात नव दुर्गा पार्वती स्वरूप आओ और आप इससे पहले कोई माँ अपने बेटे को लेने के लिए नहीं आई है, आप इससे तो ले जाएंगे, ठीक है जी। और आपके 3 लड़के और हैं, 3 लड़कों में से किसी और की डेथ होगी, फिर आप इनको लेने के लिए आएंगे। सृष्टि का नियम कैसे चलेगा, स्वर्ग नरक कैसे चलेगा, 84 लाख योनियों का जीवन चक्कर कैसे चलेगा। तब करणी जी ने कहा भी मुझे भला किया, याद दिला दिया, आज के बाद मेरे बेटे तुम्हारे पास नहीं आएंगे, मेरे पास ही रहेंगे। फिर करणी जी ने गणेश जी के वानुमा सिर्फ चूहे की आकृति को चुना और इनको चूहा नहीं कहते, इनको बोलते हैं काबा। काबा का अर्थ होता है करणी माता के बच्चे, करणी बालक। जब मैं पुजारी जी से बात करिया तो चूहा और पुजारी जी को एक अपनोपन मन महसूस हो रहा। चूहा बाकी गोद के अंदर दौड़ दौड़ कर आ रहा, बाकी ऊपर चढ़ रहा, तो इको एक अलग ही पारिवारिक रिश्तो मन महसूस हो रहा। तो चलो पुजारी से बात करा। करणी जी के 4 लड़कों का परिवार है। हमारी जनसंख्या करीबन 5000 है। देपौत परिवार में से 5000 देपौत परिवार में से हम में से किसी व्यक्ति की डेथ होती है, देपौत परिवार में से किसी सदस्य की, देपौत की, तो हमारा नेक्स्ट रीबॉर्न इन काबों के रूप में होता है। काबा का होता है करणी माता के बच्चे, करणी बालक। जैसे मैं हूँ, अगर मेरी डेथ हो जाती है, मैंने जीवन काल में अच्छे कर्म किए, तो मैं इसी मंदिर में इस काबा के रूप में मेरा दूसरा जन्म होगा। और मैं अच्छा कर्म करूंगा तो मैं माता जी के मूर्ति के पास रहूँगा, बुरा कर्म करूंगा तो यहाँ हर जगह है। ये बाहर वाले काबे अंदर नहीं जाते, अंदर वाले काबे बाहर नहीं जाते। इसी मंदिर में हमारे लिए स्वर्ग नरक है और जैसा हम कर्म करते हैं वैसे स्थान है। सामान्यतः हम अपने घर में एक चूहे को पाल लेते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, तो कितना फैट हो जाता है। ये इनके लिए खाने की कोई कमी नहीं है, कोई फैट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। जब भी सूरत में फ्लैग फैला था, चूहों से जहाँ बीमारी फैलती है फ्लैग फैलता है, सूरत में फ्लैग फैला तो लोग फ्लैग से ग्रसित थे। जो ये काबा पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, इसके पीने से सारी बीमारियां दूर हो जाती, डिजीज दूर होता है, बीमारियां दूर हो जाती, कुछ भी नहीं होता है। और वाइट काबा जो हमारे में से अच्छा कर्म करता है, पूरे मंदिर में 7-8 है, उसे देखना अच्छा माना जाता है, वो वाइट काबा बनता है। माता जी का स्वरूप ही मानते हैं लोग उसे। नवग्रह फिल्म्स की टीम के कैमरे में भी एक सफेद काबा यानी व्हाइट चूहा नजर आया, जो आपको दिखा रहे हैं। मौजूदा मंदिर का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने राजपूत शैली में करवाया और जगह जगह संगमरमर के पत्थर से नक्काशी कारीगरी करवाई।
मंदिर की एक मान्यता भी है कि अठे जी की मन्नत पूरी होए वो 1.25 शेर, 5.25 शेर, 11 शेर की प्रसादी माता रे प्रसाद के रूप में अर्पित करे, जिके अंदर हलवो, लापसी, चूरमो कुछ भी हो सके। अठे बहुत बड़ा कड़ाव पड़ा है जो 90 मन हलवा के लिए बड़ा है। बड़ा बड़ा जो सेठ साहूकार है, बड़ा बड़ा जो पिसा वाला व्यक्ति है, बाकी अगर मन्नत पूरी हो तो वे अठे ई कड़ाव के अंदर हलवा बनवा है और माता जी के प्रसाद के अंदर प्रसाद के रूप में अर्पित करे, भेंट करे। माता जी के प्रसाद के लिए रोज सुबह हलवा की प्रसादी बनाट है जो आप देख सको। रोज सुबह हलवा को भोग लगे और आगे प्रसाद चुआ ने वितरण किया जाए और आयोडा दर्शनार्थी ने बांटो जाए। आप इक अंदर देख सको कि सूखो हलवो चूहा का भोजन के रूप में डाली जा रही है और एक कन्नी माता का वंशज ही है जो सुबह शाम चूहा की देख रेख करे और बन सूखो हलवो है, चना है, फल फ्रूट है, मखाना है, चूरमो है आदि जो भी है वो जरा चूहा का बिल है, काबा का बिल है, बने चारों तरफ डाल ले और बाकी देख रेख करे। यानी वो एक करनी माता को रूप है, करनी माता का बच्चा को रूप है जाकि वे देख रेख करे, सेवा करे। वो परिवार को एक रिश्तो है। तो अब दो आपका दोस्त श्याम सुंदर भार्गव ने इजाजत। अगला नया वीडियो के साथ फिर एक बार मुलाकात करेंगे आपसे। होली मनाओ, सुख शांति से मनाओ। आप सभी ने नवग्रह फिल्म्स टीम की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामना, माँ की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामना। तो तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।